हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी। In first lecture, I described the technology as the application and commercialization and modernization of principles. Hence, technology is also known as applied science or commercial science और मॉडर्न साइंस। और इसी टेक्नोलॉजी को जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की फील्ड में अप्लाई करते हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी in the field of living organism to obtain desired organism that is more favorable to human society। यानी टेक्नोलॉजी का यूज अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में करते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी टू प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल desired individual that will be more favorable or more fit to human society। यानी हम एक ऐसे इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा हमारे फेवर में हो। यहां पर ऑब्जेक्टिव जो है वो ये नहीं है कि हमें स्पेसीज के को मेंटेन रखना है या जीनस को कंटिन्यू रखना है। यहां जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज मोर फेवरेबल टू human society। The produced organism should be more fit to human society। जैसा चाहे हम वैसा प्रोड्यूस करें। डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी को हमने डिफाइन किया था एप्लीकेशन और कॉमर्शलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो वी कैन define the biotechnology application or modernization or commercialization of the principles of science in the field of living organism to produce a desired organism that is more fit to human society or more favorable to human society। अब ये मेथड कौन कौन से हैं? मेथड्स टू प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल। तो जनरली हम दो तरह के मेथड यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल। वन इज नेचुरल and second unnatural। in natural like reproduction and in unnatural methods
हाइब्रिडाइजेशन क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिप्रोडक्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा इसको हाइब्रिडाइजेशन से कंपेयर करके अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करते हैं, रिप्रोडक्शन इज ए नेचुरल प्रोसेस to produce an individual of same species to continue the genus and to maintain the existence of species। अब यहां पर ध्यान देना है, रिप्रोडक्शन इट्स ए नेचुरल प्रोसेस टू प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। जैसे वीट के सीड से वीट का प्लांट ही डेवलप होगा, या बंदर के बच्चे बंदर ही होंगे, ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन होंगे। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू कंटिन्यू द जीनस एंड टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसीज, these two objectives are the process of reproduction, and reproduction is a natural process to produce an individual of same species। और इस नेचुरल प्रोसेस में मदर और फादर दोनों के जेनेटिक कैरेक्टर्स उनके बच्चों में आते हैं। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ मदर एंड फादर बोथ ट्रांसफर्स टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड दीज जेनेटिक कैरेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। One is favorable or positive genetic characters, and second unfavorable or negative genetic character। तो genetic characters in an individual is of two types। One is positive or favorable genetic character, means genetic characters those make an individual to fit with environment and help in the survival of the individual। जो इंडिविजुअल को ज्यादा समय तक सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं वही पॉजिटिव जेनेटिक कैरेक्टर कहलाएंगे। नेगेटिव जेनेटिक कैरेक्टर are unfit to environment and makes an individual unfit for survival in the environment। environment पे सर्वाइव करने के लिए ये अनफिट बनाते हैं, और इन्हीं को हम
जेनेटिक डिसीज भी कहते हैं। तो अनफेवरेबल जेनेटिक कैरेक्टर्स आल्सो नोन एज जेनेटिक डिसीज लाइक हीमोफीलिया, करल बैंडेस, एल्बिनिज्म, ऑल दीज आर genetic diseases. Those make an individual unfit to survive in environment for a long period. कई फैमिली के खत्म होने का रीजन भी यही है, जैसे हीमोफीलिया आल्सो नोन एज रॉयल डिसीज, फर्स्ट टाइम डिटेक्टेड इन द क्यून बैक्टीरिया फैमिली, और उस फैमिली के खत्म होने का रीजन ये हीमोफीलिया डिसीज भी है। तो हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिसीज दैट मेक्स एन इंडिविजुअल टू अनफिट विद एनवायरमेंट फॉर ए लॉन्ग सर्वाइवल। तो ये इसका रिप्रोडक्शन का नेगेटिव डिमेरिट है कि ये इसमें अनफेवरेबल जेनेटिक कैरेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होते हैं। यानी अगर हम में कोई जेनेटिक कैरेक्टर अपनी मदर और फादर का आता है तो वो अगर नेगेटिव है तो वो भी हम में आएगा, पॉजिटिव है तो वो भी हम में आएगा। तो पॉजिटिव तो हमें सर्वाइव कराएंगे लेकिन नेगेटिव हमें सर्वाइव नहीं कराएंगे। रिप्रोडक्शन की इस प्रोसेस में मेल और फीमेल दोनों की कंप्लीट बॉडी इंवॉल्व होती है। इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल means mother or father involved. Hence, both types of genetic character of mother and father come into next generation or offsprings. But in hybridization, hybridization is not a natural process, it's unnatural process. To produce an individual of different species, that is more fit to human society. It's an unnatural process to produce an individual of different species. वहां पर रिप्रोडक्शन में क्या था, सेम स्पीसीज, यहां डिफरेंट स्पीसीज बाय द इन्वॉल्विंग ऑफ by the mating of two different species or subspecies parents. डिफरेंट स्पेसीज और सब स्पेसीज के पेरेंट यानी मेल और फीमेल को मैटिंग करा करके एक नई स्पेसीज डेवलप कराई जाती है। और रिप्रोडक्शन में क्या था, बाय द इन्वॉल्विंग ऑफ सेम स्पेसीज, कंप्लीट बॉडीज ऑफ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व एंड मेल एंड फीमेल बोथ आर ऑफ सेम स्पेसीज।
तो हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट स्पीसीज और सब स्पीसीज के मेल और फीमेल की मैटिंग से एक नई स्पीसीज प्रोड्यूस कराई जाती है। एग्जाम्पल लाइक मेल डंकी विद फीमेल हॉर्स डंकी एंड मेल बोथ आर डिफरेंट स्पीसीज और ये इनके मैटिंग से जो एक नई स्पीसीज डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड म्यूल, खच्चर। तो म्यूल इज ए हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बाय द मैटिंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मेल हॉर्स, फीमेल डंकी, इनकी मैटिंग से जो एक नई स्पीसीज डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड हिन्नी। मेल लॉइन, फीमेल टाइगर, इनकी मैटिंग से जो नई स्पीसीज डेवलप हुई लाइगर। मेल टाइगर, फीमेल लॉइन, इनसे टिगलॉइन। म्यूल, हिन्नी, लाइगर, टिगलॉइन आर हाइब्रिड्स। प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपने हिन्नी का नाम शायद ना सुना हो, लाइगर का भी नहीं सुना हो, टिगलॉइन का भी नहीं सुना हो, क्योंकि ये हमारे लिए फिट नहीं थे। हाइब्रिडाइजेशन में भी कंप्लीट बॉडी इन्वॉल्व होती हैं। मेल और फीमेल दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव जेनेटिक कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो यहां पर भी वही प्रॉब्लम जो रिप्रोडक्शन में थी। तो जब नेगेटिव जेनेटिक कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाते हैं तो फिर वो स्पीसीज ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं करती है। म्यूल ये हमारे लिए ज्यादा फिट था, इसका हम यूज कर रहे हैं। आप चले जाइए हिल रीजन एरिया में, म्यूल का यूज बहुत मिलेगा आपको। तो हाइब्रिडाइजेशन is a natural process, reproduction is a natural process। सिर्फ सिमिलरिटी क्या है, दोनों में कंप्लीट बॉडी इन्वॉल्व होती है, दोनों में ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के जेनेटिक कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब इन्हीं नेगेटिव जेनेटिक कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने से रोक लिया जाए, केवल पॉजिटिव जेनेटिक कैरेक्टर को ही ट्रांसफर होने दिया जाए, तो वही प्रोसेस कहलाएगी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन उससे पहले क्लोनिंग। क्लोनिंग is an unnatural process a sexual method of reproduction in higher organism to produce. The cloning is an unnatural process to produce clone by asexual method of reproduction in higher organism. ध्यान रखिएगा, अननेचुरल प्रोसेस है, एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल मींस
reproduction is of two types. Asexual and sexual. Asexual method is the reproduction without involvement of sex cell. Means without sperm and ovum. When an individual is produced, this method will be called asexual method. And this asexual method of reproduction occurs in unicellular organism. Like amoeba, बैक्टीरिया, यूग्लिना, पैरामीशियम, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल. Means when an individual produced by the involvement of sperm and ovum, this method will be called sexual reproduction. Like in higher organism, higher organism like in fishes, amphibians, reptiles, aves and mammals. हायर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन जब यही अननेचुरली करा लिया जाता है तब यही क्लोनिंग कहलाएगा. इसको ध्यान दीजिएगा. तो क्लोनिंग इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स न्यू इंडिविजुअल विल बी प्रोड्यूस्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल. जनरली हायर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता नहीं, लेकिन कराया जाता है. तो क्लोनिंग इज asexual method of reproduction in higher organism to produce clone. What is clone? Clone defined genetically identical copy is clone. जेनेटिकल मीन्स जिसका जेनेटिक मटेरियल सेम हो. किससे? जिससे उसको बनाया गया है. जेनेटिक मटेरियल विल बी आइडेंटिकल विद इट्स मदर इंडिविजुअल जिससे इसको प्रोड्यूस किया गया है. तो क्लोन डिफाइंड एज द जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी एंड द मेथड टू प्रोड्यूस क्लोन विल बी कॉल्ड क्लोनिंग. अब इसकी प्रोसेस क्या है, इसको समझने के लिए टाइप्स ऑफ सेल्स on the basis of number of chromosomes. On the basis of number of chromosomes, cell categorized into two groups. One is
somatic cell, and second is a reproductive cell. और सेक्स सेल। क्या है? somatic cell is that cell have complete number of chromosomes and paired, यानी वो सेल जिसमें क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो और पेयर्ड हो विल बी कॉल्ड सोमेटिक सेल, एंड द पेयर्ड क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय 2x, and this cell also known as diploid cell due to paired chromosome. Second is reproductive cell, means a cell that have just half number of chromosomes and unpaired, and the unpaired number of chromosome represented by X, and hence this cell is also known as haploid cell, means a cell that have unpaired number of chromosome is haploid and paired number of chromosome is diploid. Paired number of chromosome represented by 2x and unpaired number of chromosome represented by X. So a cell that have complete number of chromosomes and in pairs will be called somatic cell, and a cell that have just half number of chromosome and unpaired will be called reproductive or sex cell. Like sperm in male and ovum in female, both are reproductive cell, and except sperm and ovum, all cells in the body are somatic cell. All cells except sperm and ovum. So there are two types of cells on the basis of number of chromosomes. One is somatic cell, means a cell that have complete number of chromosomes and in pairs. And second is reproductive cell, means a cell that have just half number of chromosome and in unpaired. Number of chromosomes complete हो और paired हो, and the paired chromosome represented by 2x. Hence, somatic cell is also known as diploid cell due to paired chromosomes. शब्दों पर ध्यान दीजिएगा. Diploid cell is that cell have paired chromosomes. Second, reproductive cell have just half number of chromosomes and unpaired, and this unpaired number of chromosome represented by X, and the unpaired chromosome cell is haploid cell, means a cell that have unpaired chromosome is haploid cell. Sperm and ovum में जस्ट हाफ होते हैं, जबकि बॉडी की हर सेल में कंप्लीट होते हैं. ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं.
46 in 23 pairs. स्पर्म एंड ओवम में केवल 23 होते हैं, ओनली 23, नॉट इन पेयर। अब प्रोसेस को अगर हम देखें तो क्लोनिंग डिफाइंड एज ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस क्लोन। तो हमें जिस बॉडी का क्लोन तैयार करना होता है उसकी हम एक सोमैटिक सेल को लेते हैं। सपोज ए, इस बॉडी से हमें एक क्लोन तैयार करना है तो इसकी हम सोमैटिक सेल को लेंगे। Somatic cell means a cell that have complete number of chromosomes in pairs। क्योंकि हमको जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी चाहिए, तो जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा उसको हम जेनेटिकली ही तैयार करेंगे, और जेनेटिकली तैयार करने के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट होने चाहिए। तो ये है हमारे पास एक सोमैटिक सेल। This is nucleus, have 46 क्रोमोसोम्स। इसके हम न्यूक्लियस को आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्लोन तैयार कराना है, जेनेटिक मटेरियल चाहिए, हमें सेल कंप्लीट नहीं चाहिए। दिस इज आइसोलेटेड न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल। सेम स्पेसीज की हम एक बी बॉडी लेते हैं। इट शुड बी मेल, ये सॉरी फीमेल, और ये मेल है। तो हम यहां पर मेल का क्लोन तैयार करने की प्रोसेस बता रहे हैं। पहले फीमेल का क्लोन बाद में बताएंगे। अभी इस फीमेल बॉडी में हमने एक ओवम लिया। ओवम इज ए रिप्रोडक्टिव सेल। दिस इज ओवम, ये इसका न्यूक्लियस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ 23। अब हमने इसके न्यूक्लियस को आइसोलेट किया, हमने इसका न्यूक्लियस आइसोलेट करके फेंक दिया, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें चाहिए इसका ये साइटोप्लाज्मिक मैटर। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मैटर। दिस इज न्यूक्लियस लेस ओवम। हमें इसका साइटोप्लाज्मिक मैटर चाहिए। क्यों चाहिए अभी हम बताएंगे। अब इस न्यूक्लियस लेस एग में इस सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को हम ट्रांसफर कर देते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड SCNT। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर।
जब हम न्यूक्लियस लेस ओवम में सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देंगे तब हमारे पास अब ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बेसिकली ये ओवम है, लेकिन इसके न्यूक्लियस को हमने निकाल दिया और इसकी जगह हमने सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर दिया। और सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं, तो ये क्या हो गया, डिप्लॉयड। और बेसिकली क्या है, ओवम, तो इट्स कॉल्ड डिप्लॉयड ओवम। मींस एन ओवम दैट हैव पेयर्ड क्रोमोसोम prepared by the adding of transfer of somatic cell nucleus। अब इसी में हम माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन क्या है? Types of cell division। There are two types of cell division occurs in body. One is mitosis and second is meiosis। Mitosis is the only one cell division that starts with life and ends with life, means it's lifelong cell division, starts with life and ends with life। याद करिए, रिप्रोडक्शन में हमने फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनाया था जाइगोट, और उस जाइगोट से ही लाइफ स्टार्ट होती है और वहीं से माइटोटिक सेल डिवीजन भी स्टार्ट हो जाता है। और हर सेल डिवीजन के बाद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अनचेंज्ड रहते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स remain unchanged। after every division। और ये बॉडी के हर ऑर्गन में होती है, इन एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सेकेंड इज मियोसिस। ये लाइफ लॉन्ग नहीं होती है, एक डेफिनिट एज से स्टार्ट होती है और डेफिनिट एज पर आकर के बंद हो जाती है। जनरली 12 to 13 ईयर्स की एज से स्टार्ट होती है और 45 to 50 ईयर्स की एज तक आते आते रुक जाती है। इसमें भी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम जस्ट हाफ आफ्टर एवरी सेल डिवीजन। दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा कि यहां पर
माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अनचेंज रहते हैं, जबकि यहां पर जस्ट हाफ हो जाते हैं। यही सेल डिवीजन ये सेक्स ऑर्गन्स में होता है। इन टेस्टिस मेल एंड इन ओवरी फीमेल। In testis, sperms are produced by the process of meiosis, and this meiosis process is known as spermatogenesis. So, spermatogenesis is a meiosis cell division by which sperms are produced in testis, and the number of chromosomes in sperm is just half, only 23, and in ovary, eggs or ova are produced by the process of meiosis cell division, and this meiosis cell division is known as oogenesis. So oogenesis is a type of meiosis cell division that occurs in ovary by which ova are produced. So spermatogenesis and oogenesis both are meiosis cell division by which sex cells produced to reduce the number of chromosomes by just half. तो mitotic cell division induced in diploid ovum artificially, and by the mitosis cell division this ovum डिवाइड होकर के 2 सेल स्टेज बनाता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से 32 और 32 से जब 64 सेल स्टेज आती है, तो दिस 64 सेल स्टेज ट्रांसफर्ड इन द यूटेरस ऑफ फीमेल। और यहां पर इसका नेचुरल डेवलपमेंट होता है, और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जो इंडिविजुअल बर्थ लेता है दैट इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड क्लोन। किसका? उसका जिसका हमने जेनेटिक मेटेरियल लिया है, ए का। क्लियर? यानी इसमें कहीं भी सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं है। ये यहां ओवम, इट्स ए सेक्स सेल। तो इस ओवम का हम जो यूज कर रहे हैं, इस ओवम का यूज हम फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं कर रहे हैं। कहीं भी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इसको अगर हम एक फीमेल क्लोन से देखें तो फीमेल क्लोन हमारे पास ये बी बॉडी है फीमेल, इसके हम सोमेटिक सेल को लेंगे, कहीं से भी ले लीजिए सोमेटिक सेल, स्किन में, हेयर्स में, मेमोरी ग्लैंड्स में, कहीं से भी ले लीजिए, स्पर्म और ओवम को छोड़ करके। और 46 क्रोमोसोम्स, इसके हमने न्यूक्लियस को आइसोलेट कर लिया। प्रोसेस वही है, बस केवल हमने फीमेल की बॉडी से लिया है। दिस इज isolated nucleus of somatic cell।
अब इसी बॉडी से हम ओवम ले लिए, अब इसके भी न्यूक्लियस को हम सेपरेट कर देंगे, निकाल देंगे। हमें तो केवल इसका जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मटेरियल चाहिए। दिस इज न्यूक्लियस लेस ओवम। ये सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। दिस इज डिप्लॉयड ओवम। Mitosis cell division introduced artificially, by which this diploid ovum divides into two. After 4 cell stage, 8, 16, 32 and 64 celled stage आने पर, this 64 celled stage transferred to female uterus. और यहां पर इसका नेचुरल डेवलपमेंट होता है, और जो क्लोन डेवलप होगा, नाउ दिस क्लोन विल बी ऑफ बी। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब हमें मेल का क्लोन तैयार कराना है तो फीमेल की जरूरत है। देखें, मेल का क्लोन तैयार करने के लिए फीमेल की जरूरत है। वाई फीमेल इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? ओनली 2 रीजन। वन इज कि हमें इस प्रोसेस में ओवम की ही जरूरत पड़ती है, और ओवम का प्रोडक्शन केवल ओवरी में होता है, और ओवरी इज ए सेक्स ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इन ओनली बॉडी ऑफ फीमेल। अब ओवम की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि यहां पर 2 सेल्ड स्टेज से 64 सेल्ड स्टेज तक आने में जो न्यू सेल्स फॉर्मेशन होगा, उन न्यू सेल्स फॉर्मेशन के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन हमें एग से ही मिलता है। तो साइटोप्लाज्मिक मैटर ऑफ एन एग और ओवम प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग सेल्स, न्यूली फॉर्म सेल्स। क्योंकि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सेल्स एग से ही होता है, और जब तक वो मदर की बॉडी से अटैच नहीं होता है, याद करिए रिप्रोडक्शन में हमने आपको कंसीव द प्रेगनेंसी बताया था, मींस अटैचमेंट ऑफ 64 सेल्ड स्टेज विद मदर यूटेरस थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंसीव द प्रेगनेंसी। और फिर उस प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते रहते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। लेकिन उससे पहले जो 64 सेल स्टेज आने तक है, उनको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? तो दिस ओवम प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग सेल्स। तो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये ओवम चाहिए, और इसके बाद जब इसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं तो फीमेल की बॉडी से इसको अटैच करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ही खाते हैं। क्यों? तो एग इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट, प्रोटीन, मिनरल्स। स्पर्म तो कोई नहीं खाता ना, एग ही खाते हैं, क्योंकि एग में ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और सेकंड रीजन कि हमें इस प्रोसेस में यूटेरस चाहिए, यानी वो ऑर्गन जहां पर हमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराना है, और वो यूटेरस फीमेल ऑर्गन है।
प्रेजेंट ओनली इन द बॉडी ऑफ फीमेल, तो इसलिए हमें फीमेल की जरूरत होती है। तो मेल का क्लोन तैयार करने के लिए हमें फीमेल की जरूरत होती है, लेकिन फीमेल का क्लोन तैयार करने के लिए हमें मेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरी की पूरी प्रोसेस में कहीं भी मेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये जो फीमेल है, यही इस क्लोन का मदर भी है और फादर भी है। यानी तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो इस क्लोन प्रोसेस में हमें मेल की कोई जरूरत नहीं होती है। मेल का कोई सेक्स ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हमें नहीं चाहिए। हमें स्पर्म का नहीं चाहिए, इस प्रोसेस में कहीं भी स्पर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सेक्स सेल की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए क्लोनिंग इज ए सेक्सुअल मेथड, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। यह हायर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, अननेचुरली हो रहा है टू प्रोड्यूस ए क्लोन। तो दिस क्लोन विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ दिस बी। सारे जेनेटिक कैरेक्टर इसमें होंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है आपका कि क्लोन फर्टाइल होगा या इनफर्टाइल होगा। बताएं। उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है फर्टाइल और इनफर्टाइल का, ध्यान रखिएगा। When an individual is produced by the mixing of genetic material of same species, then individual will be fertile। और अगर डिफरेंट स्पेसीज के जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग कराई जाएगी तो वो इनफर्टाइल होगा। इनफर्टाइल कब होगा? मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। और फर्टाइल कब होगा? मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम स्पीसीज। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि सेम स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल को मिक्स होकर के जो एक इंडिविजुअल डेवलप होगा, दैट विल बी फर्टाइल। रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल डेवलप होता है, दैट इज ऑलवेज फर्टाइल। उसकी इनफर्टिलिटी का रीजन कोई और हो सकता है, लेकिन जेनेटिक कैरेक्टर्स और जेनेटिक मटेरियल नहीं। तो उसमें फर्टाइल है, इसलिए स्पीसीज कंटिन्यू है। हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होती है। तो एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी इनफर्टाइल। दिस वन। तो हाइब्रिड्स आर इनफर्टाइल। म्यूल बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट स्पीसीज की मिक्सिंग से है। रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल डेवलप होता है, दैट इज फर्टाइल। तो क्या क्लोन फर्टाइल है या इनफर्टाइल है? यस, क्लोन विल बी फर्टाइल। यस,
क्यों? उसका सीधा सा रीजन, क्योंकि यहां पर जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग तो है ही नहीं, कहीं पर जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। जो भी मटेरियल है एक ही बॉडी का है, चाहे मेल का हो या फिर फीमेल का हो, तो क्लोन विल बी फर्टाइल। अभी तक जिन जिन मेमल्स के क्लोन डेवलप किए गए हैं, डॉली is a clone of sheep and first mammalian clone. किसी मेमल का सबसे पहले डेवलप होने वाला क्लोन था। कार्बन कॉपी CC is a clone of cat. Injaj is a clone of camel. Tetra, clone of monkey. Rhesus monkey. Prometee, a clone of horse. गरिमा and संपूर्ण, क्लोन ऑफ बफेलो। डेवलप्ड बाय NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। नूरी, ये क्लोन ऑफ गोट, पश्मीना गोट। डेवलप्ड बाय जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर। तो गरिमा इज द फर्स्ट मैमेलियन इंडियन क्लोन। तो जब इतने सारे मैमल्स के क्लोन तैयार कर लिए गए तो फिर रिसर्च होने लगे कि ह्यूमन का क्लोन भी तैयार किया जाए। और ह्यूमन का क्लोन तैयार करने के लिए फिर कई सारे एथिकल, मोरल, सोशल, लीगल इश्यूज रेज हो जाते हैं कि आखिर ह्यूमन क्लोन तैयार करने की जरूरत क्या है, जबकि पहले से ही ढेर सारे हैं। और अगर ह्यूमन क्लोन तैयार करने में सक्सेस हो जाते हैं साइंटिस्ट, तो इसका मिसयूज भी होने की पॉसिबिलिटी है। जैसा कि अब तक हुआ है, जितनी भी डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, रिसर्च है, उनका मिसयूज ज्यादा हुआ है, यूज कम हुआ है। तो यहां पर भी मिसयूज हो सकता है। और अगर मिसयूज हो गया तो फिर बहुत बड़ा चेंज हमारी सोसाइटी में आ जाएगा, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते बाय एनी लॉ। इसलिए ह्यूमन क्लोन से रिलेटेड रिसर्च नहीं किए जाते हैं। तो कुछ कंट्रीज ने लॉ बना करके इसको रोक लिया, यूरोपियन कंट्रीज ने, लेकिन कुछ कंट्रीज में एथिकल और मोरल बेसिस पर इस पर रिसर्च नहीं हो रहा। जैसे कि इंडिया, देयर इज नो रिसर्च वर्क फॉर इन ह्यूमन क्लोनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मोरल ग्राउंड। तो फिर हम ऑर्गन को डेवलप करें क्लोनिंग से, क्योंकि ऑर्गन की जरूरत है, ऑर्गेनिज्म की नहीं। ऑर्गन को डेवलप करने के लिए फिर हमें एक स्पेसिफिक सेल की जरूरत होती है। दैट स्पेसिफिक सेल इज स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल क्या है, अभी बताते हैं आपको।